लेकिन ये भी तो सच है ना, 3 साल से ज्यादा हो गए तबाही झेलते झेलते। अब यूक्रेन में तबाह होने के लिए या अस्तित्व को बचाने के लिए बचा क्या है? अ, रचना जी, आपकी बात सच है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि तृतीय विश्व युद्ध की आहट मुझे नहीं सुनाई दे रही है अभी। और इसके कई कारण पिछले वार्तालापकारों ने उजागर किए हैं। और मेरे ख्याल से कोई भी तृतीय विश्व युद्ध को होने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। हम्म। कोई भी पक्ष, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे नाटो हो या अमेरिका हो, क्योंकि नुकसान सभी देशों का इसमें होना है। हम्म। दूसरी ओर जो सम्मान की लड़ाई है, जो कि ऐसा हल हम्म। निकलने की लड़ाई है जिसमें कि दोनों पक्ष अपने जो समर्थक हैं उनको ये कह सकें कि ये 3 साल में जो हमने बलिदान दिए हैं वो हम्म। जाया नहीं गए हैं, उनसे कोई फायदा हुआ है और हमारी सुरक्षा बढ़ी है। तो ये ऐसा एक फॉर्मूला बना सकना, ये डिप्लोमेटिक चैलेंज है। और पहले चाहे ट्रम्प साहब का ये दम्भ रहा हो कि अगर वो होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होना था, और वो अगर दोबारा चुने गए तो एक दिन के अंदर अंदर ये युद्ध बंद करा देंगे, वो दम्भ खोखला साबित हुआ है। और जो वार्तालाप के दो तीन चरण हुए हैं, पहला अमेरिका और रूस के बीच में रियाद में हुआ, बाकी दो इस्तांबुल में हुए हैं, और भी तरह से वार्तालाप की गई है, उसके कोई दूरगामी परिणाम नहीं निकले हैं। तो अभी मेरे ख्याल से ऐसी एक परिस्थिति नहीं बनी है कि दोनों में से कोई पक्ष हार मानने को तैयार हो, या समझौते के लिए ऐसी शर्तें प्रस्तावित की जाएं जो हम्म। ट्रम्प साहब ने की थी। पर वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, उनके पास इतना धैर्य नहीं है कि वो इस तरह से लंबे वार्तालाप के बाद किसी तरह से युद्ध विराम करा सकें। उन्होंने 30 दिन का युद्ध विराम की बात की थी, वो भी संभव नहीं हो पाया है। तो स्थायी युद्ध विराम की परिस्थितियां अभी नहीं बनी। हम्म। तो ऐसी परिस्थितियों में लगता है कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन चलती रहेगी, और कुछ स्पेक्टेकुलर घटनाएं होंगी, अटैक होंगे एक दूसरे के ऊपर, अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए और दूसरों को, समर्थकों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये जंग अभी किसी तरफ हम्म। निर्णायक तौर पे नहीं जा रही। धन्यवाद। आप कह रहे हैं निर्णायक तौर पर तो ये जंग अभी नहीं जा रही है, यानी कि कोई कंक्लूजन अभी सामने नहीं आ रहा है। एक और बड़ा अपडेट है, यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक हो गया है रूस हर महीने ड्रोन का जखीरा बढ़ा रहा है, और जाहिर सी बात है ये यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हो रहा है। हर महीने लंबी दूरी वाले ड्रोन का उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा रहा है रूस। 5,000 ड्रोन हर महीने क्रिएट कर रहा है रूस। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी दावा कर रही है। इससे पहले जो अपडेट हमने आपको बताया, वहां एआई पावर ड्रोन का तैयार होना और फिर उसे रूस के जरिए यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी करना। और अब देखिए, रूस जो हर महीने ड्रोन का जखीरा बढ़ा रहा है, इसका प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। हर महीने लंबी दूरी वाले ड्रोन जो है वो तैयार रूस के जरिए किए जा रहे हैं। 5,000 ड्रोन हर महीने तैयार कर रहा है रूस जो ऑलरेडी ताकतवर है। रूस और यूक्रेन के कंपैरिजन में अगर देखें तो यूक्रेन कहीं छोटा और कम ताकतवर दिखता है, लेकिन नेटो देशों के सपोर्ट से अभी भी इस युद्ध में टिका हुआ है, बना हुआ है। लेकिन रूस एक तरफ तो इकोनॉमी के लिहाज से बड़ा नुकसान सुधाकरण जी झेला है, देखा है, लेकिन बावजूद इसके अपनी तैयारियां यूक्रेन के खिलाफ हर दिन आगे बढ़ा रहा है, और ये सब कुछ पुतिन के इंस्ट्रक्शंस पर। देखिए, उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप ये बोलेंगे कि हम युद्ध विराम कर लेते हैं तो वो ऐसा देखा जाएगा